श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। परमात्मा की भगवान शंकराचार्य से श्रेष्ठ कौन भक्त होगा? उनको जो लोग ज्ञान मार्गी कहते हैं, महाराज जी कल कह ही रहे थे, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य है। अगर ज्ञान है तो उसके मूल में भक्ति होगी। ये दोनों एक दूसरे के अवान्तर पोषक हैं, इसके बिना संभव नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि सत्य भेदापगमे नाथ तवाहम नमाम कीनस्त्वम सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। हे प्रभु, यद्यपि भेद का अपगम है, लेकिन ये आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं। हमारे यहाँ जिनके लिए कहा गया कि नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगिंद्र मथास्य शिष्यम, ऐसे भगवत पाद शंकराचार्य जो साक्षात ब्रह्मा जी की, भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर जी के पुत्र श्री सुखदेव जी, सुखदेव जी के शिष्य श्री गौड़ पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य और उनके शिष्य साक्षात भगवान शंकराचार्य हैं। और वो शंकरम साक्षात भगवान शिव के ही स्वरूप है। वो कह रहे हैं कि सत्य भेदापग में नाथ तवाहम नमाम कीनस्त्वम। हे प्रभु, मैं आपका ही हूं। प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु मैं आपका हूं, चाहे आप महान कष्ट दो, अग्नि में जलाओ, चाहे जहां भी डलवा दो, ये हम आपके हैं। आपको स्वयं इसका अनुभव होना चाहिए। भगवान कह रहे नाथ तवाहम नमाम कीनस्त्वम, हमसे आप नहीं है। सामुद्रो ही तरंगा, समुद्र से तरंग है, क्वचन समुद्रो न तारंगा, तरंग से समुद्र नहीं है। हे प्रभु, मैं आपका हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीर मरकट कीना। भक्त की विशेषता भक्ति में सरलता है, सहजता है, इसलिए आम आदमी भक्ति को बड़ी सहजता से कर सकता है। लेकिन जब उसे ज्ञान मार्ग में जाना पड़ेगा, उसे वेदांत का श्रवण करना होगा, तो ये मूत्रार्थ फल भोग यादिक साधन चतुष्टय संपन्न होगा, तब वो वेदांत के श्रवण का अधिकारी है। तो ज्ञान भक्ति एक के पोषक हैं और भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन भक्तों पर अनुग्रह है। पूर्व दिन में श्री राजीव लोचन दास जी चर्चा कर रहे थे कि भगवान के अवतार का प्रयोजन भक्तों के लिए। मतंग ऋषि ने कहा कि देवी शबरी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो परमात्मा चित्रकूट से चल दिए हैं। राम जी चित्रकूट से चले और शबरी के आश्रम में पहुंचने तक राम जी को 10 वर्ष लगे और 10 वर्षों से भगवती शबरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि एक माला फेर दी और भगवान तुरंत कृपा नहीं किए। प्रतीक्षा की घड़ियां हम गिनते रहे। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, यानी सुप्रतीक्षमाणो, अखियां दुखियां नितही तरसें, तुम आन के नेह लगाते रहो, बिसराते रहो मुहि जानी अयोग, वियोग की ज्वाल जलाते रहो, यह न्याव कहाँ का गोविंद भला, कल पाके मुझे कल पाते रहो। कल मैं आपका था और आज हमसे आप दूर हो गए, यह न्याव कहाँ का गोविंद भला, कल पाके मुझे कल पाते रहो, विनती है विनीत रशीद यही, निज धाम में नाथ बुलाते रहो। अपने चरणों में ठाकुर सदा इस भक्त को शरण दो। श्रीमद् भागवत में बड़ी अच्छी चर्चा आई, वहां लिखा कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। दूर से देखी हुई जो वस्तु है, दूर से जिस वस्तु माने ब्रह्म भी होता, दूर से साक्षात्कार किया तो कहा कि वो ब्रह्म है। नजदीक और गया तो वह कहता है कि नहीं नहीं, उसका कोई आकार प्रकार है। और एकदम पास में गया तो कहा नहीं, ये तो हमारे भगवान है। तो उसी को जो ज्ञानी है वो ब्रह्म कहते हैं, जो योगी है उसी परमात्मा को, परमात्मा उसी तत्व को कहते हैं, और भक्त उन्हीं को भगवान कहते हैं। नारद जी महाराज द्वारिका में आ रहे हैं, शिशुपाल वध की ही चर्चा है। श्री नारद जी महाराज द्वारिका में उतर रहे थे तो द्वारिका वासियों ने आकाश में देखा कि बड़ा भारी तेज पुंज आ रहा है दूर से। लेकिन जब थोड़ा और नीचे उतरे नारद जी तो लोगों ने देखा नहीं नहीं, कोई शरीर वाला व्यक्ति है, लेकिन कौन है ये जानना कठिन।
और जब एकदम पास में आ गए तो सारे द्वारिका वासियों ने कहा ये तो नारद जी महाराज। शिशुपाल वध में महाराज लिखते हैं कि चयत्तिशामित्यवधारितम पुरा, चयत्तिशामित्यवधारितम पुरा ततः शरीरीति विभाविता कृतिम विभुर विभक्ता वयवम पुमानिते क्रमादमुम नारदेत्यबोधिश। चयत्तिशामित्यवधारितम पुरा, पुरा चयत्तिशाम इत्यवधारितम, पहले देखा तो समझा कि कोई तेज पुंज है दूर से, लेकिन ततः शरीरीति विभाविता कृतिम, जब नारद जी और नीचे आए तो कहा नहीं 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 ये कोई शरीर वाला है, इसके हाथ पैर हैं, लेकिन ये कौन है नहीं पता चला। और जब एकदम द्वारिका में उतरने को हुआ तो क्रमाद अमुम नारदित्यबोधिश, लोगों ने कहा ये तो नारद जी हैं। तो उसी प्रकार से जो ज्ञानी है वह ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्म रूप में करता है, जो योगी है वह परमात्मा रूप में, लेकिन निर्वचन नहीं कर सकता। और जो भक्त है वो तो कहता है ये नारद जी है, ये मेरे भगवान है, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। उस ब्रह्म को, जिस ब्रह्म की दृष्टि से ही सारा जगत नाचता है। महर्षि अनुग्रह करते हैं कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसके भौहों के टेढ़े कर देने से ही सृष्टि का अंत हो जाता है। हासो जनोन्माद करीच माया दुरंत सर्गो यद पांग मोक्ष, यद अपांग मोक्ष दुरंत सर्ग, जिनके भौहों के घुमा देने से सृष्टि का अंत हो जाता है वह परमात्मा रावण और कंस को मारने के लिए आवे, ये विडंबना है। उनको तो आना है उस भास्वती भगवती शबरी पर अनुग्रह करने के लिए, जो अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके प्रतीक्षा कर रही है। कबीर साहब कहते हैं कि अंखड़ियां झाई पड़ी, अंखड़ियां झाई पड़ी राम निहारी निहारी, और जीभ हड़ियां छाला पड़ो राम पुकार पुकार। जीभ में आपको पुकारते पुकारते हे राघव छाले पड़ गए, आंखों में झाइयां पड़ गईं, और इतनी प्रतीक्षा के बाद ठाकुर जी आते हैं तो उस शबरी पर कृपा करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी झोपड़ी में आकर के ठाकुर जी दर्शन देंगे, तुम पर कृपा करेंगे। राम जी वहां जाते हैं। वर्षों से भगवती भास्वती कलि के समस्त कल्मशों का नाश करने वाली कलिंद पर्वत हिमालय के उत्तुंग शिखर से झरझरित होती हुई भगवती गंगा के पावन तट पर बैठ करके एक व्यक्ति नौका इस पार से उस पार चला रहा है। उस केवट को विश्वास है कि एक दिन परमात्मा मेरे घाट पर आएंगे, उनके चरण की रज मिलेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। उस पर कृपा करने के लिए उन्हें दिव्य लोक से अवतार लेना होगा। इसलिए झगड़ जाता है ठाकुर जी से। बड़ी विचित्र विडंबना है। एक छोटा सा भाव आप लोग सुनते ही हैं, जानते हैं। भक्त की देखिए क्या है, भगवान भक्त परवश है। हमारे यहाँ कहा कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुरुकेन च, एक तुलसी दल दे दिया, एक चुल्लू जल दे दिया, तो तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुरुकेन वा विक्रीणीते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सल, अपने को ही ठाकुर जी उस भक्त के लिए बेच देते हैं। केवट है, राम जी आए हैं, भगवती विदेह नंदिनी सीता लक्ष्मण जी साथ में है, नाव मांग रहे हैं, वो नहीं ला रहा है। राम जी ने कहा भाई क्यों? कहा आपके चरणों में जादू है, इसलिए मैं आपको पार नहीं करा सकता, क्योंकि मेरी नाव अगर आपके चरणों के रज से छू जाएगी तो स्त्री हो जाएगी। एक पत्नी का तो ठिकाना नहीं, पालन पोषण करने में दूसरी की कहां से करूंगा। राम जी ने कहा तू चाहता क्या है? उसने कहा आपके चरण की रज को मैं धो करके प्राप्त करना चाहता हूँ। तो राम जी ने क्या कहा कि केवट देखो, चरण पर तो मेरा अधिकार है, लेकिन मेरे चरण में लगी हुई रज पर मेरा अधिकार नहीं है। चरण के ऊपर आपका अधिकार है। और केवट कहता है कि चरण कमल रज कहूं सब कहीं, चरण कमल को नहीं, वो कह रहा है कि चरण कमल रज कहूं सब कहीं कि मानुष करणी मोरी कछुअहीं। आज तक मुझको लोग केवट समझते थे, आज तक लोग मुझे मजदूर समझते थे, लेकिन आपके चरण की रज में मनुष्यता प्रदान करने की क्षमता है। मनुष्य होना सरल है, मनुष्यता आना बड़ा कठिन है। और वो कह रहा है हे रघुनंदन, हे श्री राम, आपके चरण के रज में ये जादू है कि वह चरण की रज सामान्य प्राणी में मनुष्यता, दिव्य तेज शक्ति का संचार कर देती है। वह आपके भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानुष करणी मूरी कछुअहीं। इसलिए आप आदेश दें, मैं आपके चरण के रज को प्राप्त करूं। राम जी ने कहा चरण पर मेरा अधिकार है, रज पर मेरा अधिकार नहीं है। ये रज कौन है? भगवान के चरणों में बड़े बड़े योगी
अमलात्मा महात्मा सिद्ध भगवान के श्री चरणों में निवास करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुनि मन मधुप बसहि जेन माही, पद राजीव बरनि नहीं जाई। राघव के चरण कमलों की हम क्या महिमा गावें। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मधुकर भ्रमर बन करके, रज बन करके रघुनाथ जी के चरणों में निवास करते हैं। जब महाप्रलय होता है, प्राकृतिक प्रलय, तीर्थराज प्रयाग के अक्षय वट के एक पत्ते पर भगवान सोते हैं और उनको बाल मुकुंद कहा गया। वहां आचार्य अनुग्रह करते हैं कि करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयंतम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान मुक्तिदाता अपने करार बिंद माने कर कमलों से, अपने पदार बिंद माने चरण कमलों के अंगूठे को मुंह में डालकर चूसते हैं। अज्ञानी अबोध बालक को अपना अंगूठा चूसे तो चल जाएगा, और भगवान अपना अंगूठा चूसते हैं। बड़ी विचित्र विडंबना है। और आचार्य अनुग्रह करते हैं कि करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे मुख कमल में डालकर विनिवेशयंतम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। तो महाप्रलय में कोई रहता नहीं है। जो विशेष है वो भगवान के उदरस्थ है या भगवान के श्री चरणों में। तो भगवान अपने चरणों के अंगूठे को मुंह में डालकर अपने भक्तों का स्मरण करते हुए उस पत्र पर शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। और वे कोई सामान्य भक्त नहीं हैं, बड़े बड़े योगी यति अमलात्मा ज्ञानी हैं जो ठाकुर जी के चरणों की सन्निधि पाए हैं। उन चरण की रज में जादू है। राम जी ने कहा चरण पर मेरा अधिकार है, रज पर मेरा अधिकार नहीं। तो उस समय हे केवट, अगर तुम चाहते हो चरण की रज को तो रज से प्रार्थना करो। केवट ने कहा हे भगवान के पावन श्री चरणों में विराजमान रज कण के रूप में संत महापुरुषों, मुझ अधम केवट पर आप कृपा करें। तो सारे रजों ने कहा कि केवट, हम संत हैं, भगवान के चरणों में रजकण के रूप में विद्यमान हैं, तुम हमको अलग करना चाहते हो, ये तो भागवता अपराध है। केवट ने कहा महाराज, भक्तों के रहने की दो जगह हैं, या तो वो किसी भक्त के हृदय में रहें या भगवान के चरणों में रहें। तो अगर आप भगवान के चरणों में बैठे हैं तो अपना केवल स्वार्थ सिद्ध करेंगे, और अगर किसी भक्त के हृदय में आ गए तो उस भक्त का सारा कुल भी तर जाएगा, वो पावन भी होगा और आप में कोई विकार नहीं आएगा। तो आप मुझ भक्त के हृदय में आवें। रजों ने कहा कि ठीक है। तुलसीदास जी ने संकेत किया। जब रज की आज्ञा हो गई, राम जी की आज्ञा हो गई, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा। केवट राम रज दोनों का, केवट राम रज आय सुपावा, तो पानी कठौता भरी लैयावा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। एक भक्त ने भगवान के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त किया और वह पावन हो गया। हमारे यहाँ लिखा है कि भक्तों में विषयी साधक सिद्ध सयाने जो 3 प्रकार के हैं, उसमें सिद्ध भक्त ये केवट है, उसमें सिद्ध भक्त भगवती शबरी हैं, और इन्हीं भक्तों के अधीन भगवान रहते हैं। अहम भक्त पराधीनो, ये भक्त अपनी साधना से, अपने समर्पण से ठाकुर को अपने अधीन किए रहते हैं। काशी नरेश की रानी, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। काशी नरेश की रानी यानी काशी नरेश की पत्नी का एक हाथ का कुंडल गंगा में स्नान करते हुए खो गया। बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ, खोजा जाने लगा, बड़े बड़े जाल पड़े, नहीं मिला। लोगों ने कहा एक हरिजन चमार जाति के भक्त हैं और उनकी बड़ी महिमा है, चलिए उनके पास। राजा का आदेश हुआ, पर्दे लगाए गए। रैदास जी के दरबार में रानी आई, उन्होंने कहा मेरा कुंडल खो गया है, हाथ का कंगन खो गया है, आप कृपा करो। रैदास जी ने अपने कठौते में से, जिसमें चमड़ा भिगाए थे, जूता सिलते थे, कठौते से 4-6 कंगन निकाला। रानी से कहा जो आपका कंगन हो ले लीजिए। उनका मत्था ठनकने लगा और उन्होंने एक कंगन ले लिया, फिर उसी में उन्होंने डाल दिया और कोई कंगन उसमें नहीं। उन रैदास जी की वाणी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर मन पवित्र है तो कठौती में गंगा है। गोरखनाथ जी ने ऐसा जब सुना, गुरु गोरखनाथ अमर लोग कहते हैं, तो वो काशी में आए, सोचे उस भक्त की हम भी परीक्षा लें। आए,
गोरखनाथ जी अमर कहे जाते हैं। जब आए रैदास जी के पास, उन्होंने कहा कि जरा हमें जल पिला दो, बड़ी तेज प्यास लगी है। खप्पर लिए थे, रैदास जी ने वही गंदला कठौते का गीला जल, मटमैला जल उनके उस खप्पर में डाल दिया। वो ले तो लिए जल, नाम तो सुने थे लेकिन पिए नहीं। कबीर साहब के पास चले गए। दोनों जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हैं। कबीर साहब के पास गए, कहे बड़ी तेज प्यास लगी है। कबीर ने अपनी पुत्री कमाली को बुलाया, बेटी देखो योगी राज आए हैं, इनको जल पिलाओ। वो लोटे में स्वच्छ जल ले करके आई। गोरखनाथ जी से कहा आपके खप्पर में तो जल है। कहा अरे क्या कहें, उस रैदास के पास गए, उसने जिसमें चमड़ा भिगाया वही कठौते का जल दे दिया, इसलिए पिया नहीं। उसने ले लिया वह जल और तुरंत कमाली ने उस कठौते के जल को लेकर के पी लिया और गोरखनाथ जी का उस पात्र शुद्ध करके उनको जल पिलाया। वो पिए, सत्संग हुआ, चले गए। कालांतर में कबीर की पुत्री कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है। एक बार महात्मा लोग बड़ी सिद्धि दिखाते हुए घूमते हैं, तांत्रिक मांत्रिक। गोरखनाथ जी मुल्तान में गए और उन्होंने कहा जो भिक्षा से मेरे खप्पर को भर देगा, जो वर मांगेगा वो दे देंगे। बहुत से लोगों ने खप्पर में भरना शुरू किया। कई कुंटल अन्न गेहूं खप्पर में जाए, लेकिन कहां चला जाए पता ही नहीं। अंत में बड़ी समस्या खड़ी हुई। सारे नगर में यह समाचार फैल गया। यह समाचार कबीर की पुत्री कमाली जो बहू बन करके वहां थी उसको भी पता चला। उसने अपने पति से कहा निमंत्रण करो, हमारे यहाँ बुलाओ। अरे वो कहा क्यों आफत ले रही, बहुत से लोग भीख मांगने के कगार पर आ गए, घर का सारा अन्न खाली हो गया। अरे कहा गृहिणी गृह में त्याहू न गृहम गृह उच्यते, मैं घर की लक्ष्मी हूँ। स्त्री को लक्ष्मी घर कहते हैं, मकान ईंटे पत्थर को घर नहीं कहते। इसलिए हमें चिंता है, आप चिंता छोड़ दीजिए। बीच में पर्दा लगा दिया गया। गोरखनाथ जी आए, भिक्षाम देहि भवति, तुरंत उसने एक मुट्ठी अन्न उनके खप्पर में डाल दिया और जो ही डाला महाराज कई कुंटलों राशि का ढेर लग गया। सारी सिद्धियां वहां फेल हो गई। गोरखनाथ जी का मत्था ठनका कि मुझ जैसे अमर जोगी को चुनौती देने वाला यहाँ कौन है। उन्होंने पूछा इस पर्दे की ओट में कौन है। उसके पति ने कहा कि मेरी पत्नी श्रीमती कमाली देवी है। अब गोरखनाथ जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कबीर की पुत्री कहाँ? कहा कि बेटी कमाली तुमने ये कमाल कहाँ से सीखा? उसने कहा महाराज मैंने कहीं नहीं सीखा, रैदास जी के कठौते के उस जल का कमाल है जिसका आपने त्याग कर दिया। गोरखनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो भागे हुए काशी में आए, आकाश मार्ग से साष्टांग रैदास जी के चरणों में गिर गए और कहा कि हे भक्तराज हमें प्यास लगी है, वही खप्पर है, जल पिला दो। अब रैदास जी क्या कहते हैं कि जब प्याते थे तब नहीं पिया, जब प्याते थे तब नहीं पिया, और जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। जब दे रहे थे तब पिया नहीं और अब आप पीते हैं, वो पानी तो मुल्तान चला गया। ये एक भक्त की साधना का परिणाम है। मीरा जी आकर के राज दरबार की राजरानी थी, रैदास जी के चरणों में गिरती हैं, रैदास जी उन्हें दीक्षा देते हैं। भक्त के लिए कोई बंधन वर्ण व्यवस्था का नहीं है। और ये भक्त रैदास जी की विशेषता मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे गुरु ने, दिन प्रति बढ़त समायो। हमें गुरुदेव ने श्री राम मंत्र दिया, लेकिन राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं है। इसलिए मीरा जी कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गोपियों की चर्चा सुन करके लोग कहते हैं मीरा जी ये गोपियां वियोग में श्री कृष्ण के अत्यंत व्यथित हैं। मीरा जी कहती है वो व्यथित होती रहें, औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती। औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती, पर मेरे पिया मेरे ही में बसत हैं, मिली रहूं दिन राती। मैं तो दिन रात मिली रहती हूँ। और सखी मत पी पी माती, मैंने श्याम सुंदर से उनका जब से दर्शन किया मैं मतवाली हो गई। एक शायर लिखता है, याद आ गया। मीरा जी कहती हैं और सखी मत पी पी माती, लेकिन मैं बिन पिए माती। जो पी के मतवाले हो उसकी विशेषता नहीं। और सखी मत पी पी माती, मैं बिन पिए माती, क्योंकि मैं रस पियो प्रेम भट्टी को, छकी रहूं दिन राती। मैंने उस प्रेमामृत श्री कृष्ण की भक्ति रस का पान किया है, सदा उसमें मस्त रहती हूँ। ये नशा कभी नहीं उतरता है, क्योंकि मेरी नजरें मेरे रोम रोम में मेरे श्री कृष्ण बसे हैं। ये मीरा जी और ये भक्तों की दशा है कि भक्तिमान पुरुष की कितनी विशेषता होती है। इसलिए एक शायर कहता है, मीरा जी के ही शब्दों का अनुगमन,
वो कहता है कि मुझे सब जानते मैं शराबी नहीं, मुझे सब जानते मैं शराबी नहीं, एक कतरा भी पीने की आदत नहीं। कतरा माने बूंद। मुझे सब जानते मैं शराबी नहीं, एक कतरा भी पीने की आदत नहीं, जाम से गर पीऊं तो गुनहगार हूं, अगर लेके प्याले में पीता हूं तो गुनहगार हूं। मुझे सब जानते मैं शराबी नहीं, एक कतरा भी पीने की आदत नहीं, जाम से गर पीऊं तो गुनहगार हूं, वो नजर से पिलाएं तो मैं क्या करूं। अगर मेरे प्रियतम श्याम सुंदर अपनी आंखों का प्रेमामृत मुझे देते हैं, क्योंकि नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली, और उल्फत की खेती को जब खुश्क देखा तो आंखों ने रो रो के बरसात कर ली। दोनों एक दूसरे के अत्यंत प्यासे हैं। इसीलिए रहीम ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा कि तनिक किरकिरी पड़त ही नैन होत बेचैन। थोड़ी से कंकड़ आंख में आ जाए तो क्या दशा होती है। तनिक किरकिरी पड़ते ही नैन होत बेचैन, और वे नैना कैसे जिए जिन नैनन बिच नैन, जिनकी आंखों में श्याम सुंदर घुस गए वे कैसे शांत रहेंगे। इसलिए दुनिया कहती है प्रेमी को पागल और दीवाना। तो भक्ति की जो विशेषता है, किसी में भी प्रकाशते क्वापि पात्रे, सभी करते हैं लेकिन पात्र में उसका प्रकाश होता है, हम में वह पात्रता आवे। भगवती नर्मदा मैया की कृपा हो, हम ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके उनका साधन भजन करें, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और अगर प्रेम के छींटे भी मिल गए तो निश्चित है जीवन का कल्याण है। मैं तीव्र गति से आकर के और यहाँ कथा को विश्राम 5-7 मिनट मैंने अतिक्रमण किया, उसके लिए क्षमा। समस्त पूज्य संतों के चरणों में वंदन, श्री हाथीराम मठ से पधारे हुए श्री महाराज जी के चरणों में वंदन, मैं स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। इस पावन कार्यक्रम के मूल सूत्रधार हृदय प्राण सहृदय जो श्री ज्योतिषी जी हैं, मैं उनका भी वंदन करता हूँ कि एक महामनीषी ने इतने बड़े दिव्य कार्यक्रम में अपने को समर्पित किया। और श्री राजीव लोचन दास जी का भी, सभी महापुरुषों का मैं वंदन नमन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नर्मदा मैया की जय जय सीताराम। देने का प्रयास किया महाराज श्री ने। देखिए